हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज इस नए वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एशिया महादेश के में स्थित सभी देशों के राजधानी एवं उसके लोकेशन के बारे में ठीक है। चर्चा करते हैं एशिया महादेश के बारे में। हमारे पूरे पृथ्वी पर टोटल 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7। ठीक है, पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। पहला का नाम है एशिया। पहला क्या नाम है? एशिया। दूसरा का नाम है अफ्रीका। दूसरा का नाम है अफ्रीका। दूसरा क्या नाम है? अफ्रीका। तीसरा का नाम है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ ईस्ट। और अगला है साउथ अमेरिका। ठीक है। यूरोप, क्या नाम है? यूरोप। ठीक है। या अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया ऐसे देश है, उसमें से एक देश स्थित है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। फिर भी इसको ऑस्ट्रेलिया हम मानते हैं। टोटल 7 महादेश हमारे पृथ्वी पर स्थित है। ये 7 बड़े प्लेटें भी हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा है जिसका नाम है एशिया महादेश, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसी महादेश का है तो है एशिया महादेश का है। किसका है? एशिया महादेश का। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एशिया महादेश के बारे में और इसके मैपिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा देश कहाँ लोकेशन स्थित है। हम यहाँ पर देख सकते हैं मैपिंग के बारे में चर्चा किया गया कि भारत कहाँ स्थित है, पाकिस्तान कहाँ स्थित है, मंगोलिया कहाँ स्थित है, रूस कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सारे के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, सभी के एक एक करके, इसके राज्य, राजधानी। और बहुत महत्वपूर्ण है, एशिया महादेश सभी देश, लगभग कितने देश है? तो यूएनओ इनको मान्यता दिया है। यूएनओ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में हमने डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को अच्छे से ढंग से देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, वहां पर इसके बारे में जाकर देख सकते हैं। इसके अनुसार एशिया महादेश में 48 देश हैं, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 50 प्लस हो जाते हैं। कुछ को मान्यता नहीं माना जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे 1-2 देश हैं जो एशिया में भी हैं और यूरोप में भी है, लेकिन हम टोटल 50 प्लस देशों के बारे में चर्चा करेंगे। अब 50 प्लस देश, इसमें उसके राज्य, राजधानी, सभी के बारे में डिटेल से, उसके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इसमें अगर एशिया की बात करते हैं, एशिया में ग्रुप वाइज बांटे गए हैं। ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर 50 को याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप वाइज याद करते हैं और एशिया में ग्रुप वाइज ही दिया गया है। जैसे पहला ग्रुप का नाम आता है सार्क। क्या आता है? सार्क। ठीक है, अब सार्क की स्थापना बात करें, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी को। इसमें अगर टोटल देशों की बात करें, कितने देशों की बात करें? टोटल अगर देशों की बात करें तो इसमें 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। इसमें जितने 8 देश शामिल हैं उनमें से एक देशों के राज्य, राजधानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उन देशों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला ग्रुप का नाम है हिंद चीन। क्या है? हिंद चीन। ठीक है, अगला अगर ग्रुप है उसका नाम है हिंद चीन। इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। हिंद चीन में कितने देश? 3 देश आते हैं। ठीक है, अगला अगर कोई ग्रुपिंग है उसका नाम है आसियान। क्या नाम है? आसियान। पहले इसमें 10 देश हुआ करते थे। पहले इसमें कितने देश थे? 10। क्या इसमें भारत शामिल है? तो भारत शामिल नहीं है। भारत शामिल क्या है? नहीं है। काटपीट का मतलब यहाँ पर भारत शामिल नहीं है। ठीक है, अगर अगला देखते हैं, इसमें अभी पहले कितने देश थे? इसमें 10 देश थे। कितने देश थे? 10। 11वां देश, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 11वां देश कौन है? 11वां देश अपना हो गया तिमोरे लिस्ट। कौन सा हो गया है? तिमोरे लिस्ट। ठीक है, 11वां देश हो गया है तिमोरे लिस्ट। ठीक, अगर हम बात करते हैं आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त
अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1967 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगर अगला ग्रुपिंग हम देखते हैं, अगर अगला कोई ग्रुप है एशिया महादेशों में, अगला का नाम आता है ईस्ट एशिया। क्या आता है? ईस्ट एशिया। ठीक है। अगला कोई ग्रुप यानी पूर्वी एशिया, इसका नाम है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया। ठीक है। अगला ग्रुपिंग का नाम है, इसका नाम है ईस्ट एशिया। और जिस प्रकार हम डायग्राम के द्वारा बना रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार आप लोग कॉपी पर भी इसको उतारिएगा और अच्छे से बनाइएगा ताकि इसको आसानी से याद रखा जा सके। और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे देश आते हैं, लगभग इसमें 7 देश। कितने आते हैं? 7 देश की चर्चा किया गया ईस्ट एशिया में। एक के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। अगर ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2 हो सकता है, लेकिन हम 7 महादेशों के बारे में याद करेंगे। सबके राज्य, सबके देश, जितने सारे देश इसमें से, उसके राजधानी को, उसकी मुद्राओं को, सबसे ज़्यादा जरूरी है मुद्रा को याद करना। सभी के मुद्रा को याद करेंगे, राजधानी को याद करेंगे। ठीक है। अगला आता है मध्य एशिया। क्या आता है? मध्य एशिया। ठीक है। अगला क्या है? मध्य एशिया। अगला अगर ग्रुपिंग का नाम है मध्य एशिया। ठीक है। मध्य एशिया। इसमें टोटल 5 देश आते हैं। कितने आते हैं? 5 देश। कितने आते हैं? 5 देश। 5 देश का याद करना बहुत ही आसान है। इसका ट्रिक भी है KKTTU। KKTTU। आप सबका नाम सुने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इतने सारे देश हैं और इनके सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है, अगर अगला कोई ग्रुपिंग है, उसमें से एक ग्रुपिंग आता है जिसका नाम है ठीक है, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश। क्या नाम है? पश्चिमी देश। ठीक है। अगर पश्चिमी देश में देखें तो टोटल 18 है। कितने हैं? 18। पश्चिमी देश की बात करें, टोटल कितने हैं? 18। कितने हैं? 18 देश है। ठीक है। अगर टोटल देशों को हम जोड़ रहे हैं 8, 3, ठीक है, यहाँ पर 11, 7, 5 और 18, तो लगभग हमारा 50 प्लस हो जा रहा है, अर्थात 52 के आसपास आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 52। क्लियर है ना? लेकिन यूनियन ने मान्यता कितना दिया है? 48 दिया है। और हम पढ़ेंगे कितने? 50 प्लस। 52 है क्योंकि कुछ ऐसे भी देश हैं जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम सभी देशों को देखते हैं, मैप पर कौन देश कहाँ लोकेटेड है और सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे जरूरी, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला, देश किस महादेश में आता है, ठीक है, किस महाद्वीप में आता है और इससे जुड़े हुए इसकी राजधानी कहाँ है और इसकी मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? चलते हैं मैप की तरफ और मैप पर देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये है मालदीव। क्या है? मालदीव। मालदीव। ये है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। ये है भारत। क्या है? भारत। यहाँ से गिनते चलिए, मालदीव 1, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सभी के सभी जो 8 आप देश देख रहे हैं, ये सभी के सभी इसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सार्क। ठीक है। इसको बोलते हैं सार्क। हम सार्क में टोटल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। फिर से एक बार बोलते हैं कौन देश है, इसको बोल बोल के याद कीजिएगा वरना भूल जाएंगे, याद भी नहीं होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। टोटल कितने देश हो गए? 8। कितने हो गए? 8। इसको क्या बोलते हैं? सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी को। कब हुआ था? 1985 ईस्वी को। ठीक है। इसका एक अन्य नाम भी है जिसका नाम है दक्षेस। क्या नाम है? दक्षेस। ठीक है। और इसका अगर बात करते हैं सार्क का, तो इसका मुख्यालय कहाँ है ना? पीछे के वीडियो में हम इसके डिटेल से चर्चा किए हुए हैं, आप वहां पर जाकर आसानी इसको देख सकते हैं। लगभग, है ना, बहुत कम समय में उसको बताने का प्रयास किया गया है। अगर दक्षेस या सार्क का मुख्यालय की बात करते हैं, इसका बात करते हैं मुख्यालय का, यह मुख्यालय है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपना टोटल का टोटल हो गए सार्क देश। क्या हो गए? सार्क देश। के सार्क में कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं? 8। अब चलते हैं
अगला हम ग्रुप बनाते हैं हिंद चीन। देखिए लाओस, कंबोडिया और तीसरा है वियतनाम। ठीक है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसको क्या बोलते हैं? हिंद चीन। क्या बोलते हैं? हिंद चीन। आखिर इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? हिंद चीन इसका नाम क्यों पड़ा? हिंद चीन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लाओस पर, कंबोडिया पर और वियतनाम पर हिंदुस्तान का भी प्रभाव रहा है और चीन का भी प्रभाव रहा है, और दोनों की संस्कृति मिलती जुलती है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम हिंद चीन रखा गया है। ठीक है, अगर हिंद चीन के थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले पहुंचने वाला पुर्तगाली था। भारत में भी सबसे पहुंचने वाला कौन था? पुर्तगाली था। लेकिन इस पर भारत में सबसे अधिकांशतः कब्जा कौन किया था? अंग्रेज। उसी प्रकार हिंद चीन के सभी क्षेत्रों पर अधिकांशतः कब्जा करने वाला था फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी। ठीक है, जिस स्थान पर फ्रांसीसी लोग ज्यादा रहते थे उसको हम कोलोन कहते थे। कोलोन क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने ग्रुप देख लिए हम लोग? 2। कितने देख लिए? 2। ये पहला सार्क और दूसरा हिंद चीन। ठीक है, सार्क में कितने थे? 8। कितने थे? 8। और हिंद चीन में कितने हैं? 3। ठीक है, अगला अगर ग्रुप है उसका नाम है आसियान। बहुत महत्वपूर्ण है, उसका क्या नाम है? आसियान। अब आसियान में देखिए कौन कौन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं यहाँ से? क्लीन, ताकि हम आसियान देशों के बारे में अच्छे से पढ़ा सके। पहला देश आता है जिसका नाम है, ठीक है, पहला देश आता है उसका नाम है म्यांमार। क्या है? म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। ठीक है, कितने हो गए? 5। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, कितने हो गए? 5। आगे देखते हैं, 5 हो गया इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, और सिंगापुर। 11वां जो देश जुड़ा हुआ है, नया देश जुड़ा है, इसका नाम है तिमोर लेस्टे या पूर्वी तिमोर इसको बोल सकते हैं। कितने देश हो गए? टोटल 11। कितने हो गए? 11। आसियान में टोटल कितने देश हैं? 11। फिर से बोलिएगा, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। मैप पर भी ध्यान दीजिएगा, जहां जहां कर्सर जा रहा है वहां हम नजर भी दौड़ाने हैं। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और तिमोरे लेस्टे। ये टोटल के टोटल 11 देश हैं। कितने देश हैं? 11 देश हैं। ठीक है, अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें, अगर ईस्ट एशिया पूरे हम एशिया को 2 बराबर भागों में बांट दें, इधर वाला होगा हमारा पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिणी हो जाएगा। ईस्ट एशिया में देखते हैं चीन। क्या आता है? चीन। ईस्ट एशिया में क्या आएगा? चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ठीक है, चीन हो गया, जापान हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया और दक्षिणी कोरिया हो गया। उसके नीचे आते हैं हांगकांग। यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बस नीचे शो करता है हांगकांग, ताइवान। ठीक है, हांगकांग और क्या चीज? ताइवान। ये सभी के सभी क्या हैं? ईस्ट एशिया के देश हैं। किसके देश हैं? ईस्ट एशिया के देश हैं। ठीक है, हम अब तक 4 ग्रुप पढ़ चुके हैं। पहला सार्क, दूसरा हिंद चीन और तीसरा आसियान, चौथा पूर्वी एशिया। अब 5वां देखेंगे, 5वां ग्रुपिंग का नाम, उसका नाम है मध्य एशिया। देखिए, कजाकिस्तान। ट्रिक बताए थे ना, KKTTU। क्या ट्रिक बताए थे? KKTTU। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सभी के सभी देश रूस से टूटे हुए हैं। यही रूस देख रहे हैं, इतना बड़ा ये जो दिखाई दे रहा है, जिसको कभी रसिया है ना, USSR का, USSR। ठीक है, इसको कहते थे हम। मध्य एशिया में कितने हैं? 5। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला है जिसका ग्रुपिंग का नाम है, उसका नाम पश्चिमी। क्या है? पश्चिमी महादेश, पश्चिमी देश। ठीक है, पश्चिमी देश जितने दिखाई दे रहे हैं टोटल के टोटल ये पश्चिमी में आते हैं। इनकी संख्या टोटल कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। ठीक है, जॉर्जिया,
अजरबैजान, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, ठीक है, जार्डन, मिस्र, चूंकि यहाँ पर आता है मिस्र, जार्डन, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई, यमन, ओमान, सऊदी अरब। ठीक है, ये सभी के सभी पश्चिमी देश हैं। क्या है? पश्चिमी देश है। इजराइल इसी में है, यहीं पर थोड़ा सा इजराइल है, फिलिस्तीन भी है। क्या है? फिलिस्तीन। ये सभी के सभी क्या है? पश्चिमी देश हैं। अब चर्चा करते हैं इनके राज्य राजधानी के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट, इसके सभी लोकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को लिखते हैं और याद करते चलते हैं। पहला ग्रुपिंग का क्या नाम था? सार्क। क्या था? सार्क। ठीक है, सार्क में टोटल कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं? 8। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी को। 1985 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर इसका मुख्यालय की बात करें, है ना, सिर्फ मुंह लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ठीक है, सार्क का कोई अन्य नाम भी है का? हाँ है, इसका नाम है दक्षेस। क्या नाम है? दक्षेस। ठीक है, अगर पहला देश की बात करते हैं, इसमें पहला देश कौन था? ऐसे कोई जरूर नहीं कि पहला देश ही, लेकिन अगर पहला आ रहा है जिसका नाम क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव। मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है? माले। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं देश, नीचे क्या लिख लेते हैं? राजधानी को। ऊपर क्या लिख लेते हैं? देश। क्या लिख लेते हैं? देश। यहाँ पर हो गया हमारा अपना सा देश। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे राजधानी। यहाँ पर क्या लिख देंगे? राजधानी। राजधानी। ठीक है, और नीचे लिख देंगे अपना यहाँ पर मुद्रा। क्या लिख देंगे? मुद्रा। ठीक है, मुद्रा लिख सकते हैं और अच्छे से इसको हम देखते चलते हैं, याद करते चलते हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। देखिए, मालदीव राजधानी माले। मालदीव में ही यहाँ पर छुपा हुआ है मालदीव, यहाँ पर माले। ठीक है, मिलता जुलते वर्ड है, आप आसानी से दे सकते हैं मालदीव। ठीक है, मालदीव का मुद्रा। मालदीव को अगर मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ का नाम है रूफिया। क्या है? रूफिया। क्या है? रूफिया। ठीक है, रुपया से मिलता जुलता है, यहाँ पर नाम है रुपया। मालदीव राजधानी माले, मुद्रा रुपया। अगला देश हम कौन सा चर्चा किए थे जिसका नाम था श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। 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 ठीक है, रामायण देखे होंगे, उसमें श्री जय लंकेश बोलता है ना, जिसका राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे। ठीक है, इसका क्या है? राजधानी श्री जयवर्धने कोटे। अगर इसकी मुद्रा की बात करें, इसका मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। ठीक है, अगला देश था अपना भारत। कौन सा देश आया था? अपना भारत। भारत की बात करते हैं तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अगर इसकी हम मुद्रा की बात करते हैं, इसकी मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया। और ये समझिए कि ऐसे 5 ही देश हैं जिसको SDR के अंतर्गत रखा गया है, इनकी मुद्राओं का सिंबल है। कितने देश रखे गए हैं? मात्र 5 देश हैं। अगर इस रुपया का चिन्ह किसने दिया था? उदय कुमार दिए थे। कौन दिए थे? उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार। ठीक है, प्रोफेसर थे। और अगला कब दिए थे? तो 2010 ईस्वी में। इसको याद करने का तरीका यही है कि 2010 के नोट पर, 10 के सिक्का पर अक्सर देखे होंगे ऐसे बड़ा सा गोल में बनाता होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उदय कुमार ने दिए हुए थे इस रुपए का चिन्ह मिलाकर। SDR की हम चर्चा किए हुए। SDR ऐसे कौन कौन से मुद्रा हैं जिन पर उनके चिन्ह हैं, जैसे डॉलर। क्या चीज? डॉलर। डॉलर का सिंबल देखते होंगे आप। ठीक है, ऐसे यस लिखा रहेगा, उसको काट देगा, ये अपना डॉलर है। क्या है? डॉलर। ठीक है, येन। येन मुद्रा है। येन मुद्रा है जापान का, और इसे वाई को लिखेगा और इस तरह से काट देगा। ठीक है, ये है येन। अगर रेनेबी यानी युआन, युआन चीन की मुद्रा है। युआन क्या करता है? जैसे पाई बनाते हैं हम लोग, पाई, ऐसे पाई बनाए और ऊपर से पाई खींच देगा। ये युआन की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? युआन की मुद्रा है। अगला हमारा चौथा अगर बात करें तो रुपया। कौन सा है? रुपया। ठीक है, रुपया। रुपया का भी सिंबल ऐसे र लिखने, रू लिखने, काट देने, रुपया हो गया।
और एक लास्ट रह गया है जिसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। पाउंड स्टर्लिंग इसका मुद्रा किस प्रकार है? पाउंड स्टर्लिंग का तो यहाँ पर सीधा से इसे करेंगे और इसको काट देंगे। ये पाउंड स्टर्लिंग का क्या है? मुद्रा। ये टोटल के टोटल एसडीआर के अंतर्गत आते हैं, एसडीआर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं? तो एसडीआर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एसडीआर के, ठीक है। आगे देखते हैं अगला देश हमारा कोई है तो श्रीलंका, भारत के हो गया। भारत के बाद कौन लिखे थे हम? पाकिस्तान। कौन सा था? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसको पाक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाक। पाक की राजधानी इस्लामाबाद। पाक की राजधानी इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। अगर इसके मुद्रा की बात करते हैं, इसका मुद्रा क्या है? इसके मुद्रा है रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। इसका मुद्रा क्या है? रुपया। क्लियर है। आगे देखते हैं हम अगला पांचवा है अफगानिस्तान। पांचवा क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? ए एफ लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, ए और एफ। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। कहाँ है? काबुल, काबुल। यहाँ का मुद्रा की बात करें तो अफगानी रुपया। कौन सा रुपया? अफगानी, अफगानी रुपया, ठीक है। कौन सी मुद्रा है? अफगानी रुपया, ठीक है। अफगानी रुपया, अफगानी रुपया, ठीक। अगला आता है छठवां देश है, उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। अगला देश छठवां है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? अभी हमने चर्चा की थी पीछे, सार्क का, ठीक है। काठमांडू, क्या है? काठमांडू, काठमांडू, क्लियर है। आगे अगर हम बात करते हैं, काठमांडू हो गया, इसकी मुद्रा की बात करें तो रुपया है ना। क्या है? रुपया, नेपाली रुपया बोल सकते हैं इसको, नेपाली रुपया। सिर्फ रुपया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? रुपया। अगर सातवां देश का बात करते हैं तो उसे भूटान। क्या है? भूटान। सातवां देश का नाम है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और याद करिएगा इसके मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, क्लियर है। आठवां देश है, आठवां देश का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश, जिसका मुद्रा का क्या, जिसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। राजधानी कहाँ है? ढाका। राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टाका। मुद्रा क्या है? टाका। मुद्रा क्या है? टाका। टाका है यहाँ पर, टाका, टाका। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं और याद करते हैं। मालदीव की राजधानी माले। मुद्रा रुपया। मुद्रा रुपया। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे। मुद्रा क्या है? रुपया। मुद्रा क्या है? रुपया। भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या है? रुपया। मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसके मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, इसका अफगानी रुपया, ठीक है। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसका मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू, इसका मुद्रा है निगुल ट्रम। क्या है? निगुल ट्रम। अगला है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा क्या है? टाका। अब देख सकते हैं आठ जो देश थे, यहाँ से 8 सार्क में जितने 8 देश आ रहे थे उसके राज्य राजधानी आसानी से याद हो गया। इतने आसानी से, एकदम सरलता से याद हो गया है, ठीक है। 8 देश यहाँ से कंफर्म हो गए याद। और ये पड़ोसी देश हैं भारत के सभी पड़ोसी देश हैं। अभी हमने पीछे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ये सभी के सभी पड़ोसी देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इससे तो हर एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और इसकी यहाँ के जो देश हैं, देशों की राजधानी और यहाँ की मुद्रा हमेशा याद रखने। हो सकता है इसके संसद के भी नाम पूछते हैं, इसके राष्ट्रीय खेल क्या है वो भी नाम पूछते हैं। तो भी बारी बारी से सारे कराए जाएंगे। पहले ये सीरीज को हम खत्म करते हैं, सारे महादेशों के देश के राजधानी और उसकी मुद्रा को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर आगे देखते हैं हम, ये तो हमारा क्या हो गया? सार्क के देश 10 थे, वो तो खत्म हो गए। आगे आते हैं, अगला क्या बताए थे? हिंद चीन। क्या बताए थे? हिंद चीन। दूसरा क्या बताए थे? हिंद चीन। हिंद चीन में कितने देश आते हैं? तो 3। हिंद चीन। दूसरा हम बताए थे हिंद चीन। दूसरा क्या था? हिंद चीन। हिंद चीन,
ठीक है। दूसरा देश का नाम है हिंद, दूसरा ग्रुप का नाम है हिंद चीन। पहला क्या था? लाओस। पहला क्या है? लाओस। पहला क्या है? लाओस। लाओस। इसका राजधानी है वियंतियान। क्या है? वियंतियान। 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 ठीक है। लाओस। लाओस की राजधानी वियंतियान। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं, इसका मुद्रा का नाम है न्यूकीप लाओ। न्यूकीप लाओ। न्यूकीप लाओ। ठीक है। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है ओस। क्या चीज? ओस, है ना। वियंतियान। वियंतियान, यहाँ पिलाओ। किसको पिलाओ? तियान को ओस पिलाओ। तियान को क्या पिलाओ? ओस पिलाओ। ठीक है। तो लाओस की राजधानी वियंतियान और मुद्रा का नाम है न्यूकी पिलाओ। न्यूकी पिलाओ। ठीक है। अगला है दूसरा देश बताए थे हम, कंबोडिया। क्या बताए थे? कंबोडिया। अगला देश का नाम बताए थे हम? कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेह। क्या नाम है? नोम पेह। ठीक है। नोम पेह। कंबोडिया का है नोम पेह। ठीक है। अगर हम बात करें इसका मुद्रा क्या था? रियाल। क्या है? रियाल। देखिए इधर के जो देश आए ना, इसकी थोड़ा सा अपने से ट्रिक बनाने पड़ेंगे उसको याद करने के लिए। जैसे कंबोडिया, 2 बार बोलिएगा कंबोडिया। कंबोडिया ऐसा लग रहा है कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ लिया। कहाँ ओढ़ लिया? होम पे। उसने पूछा रियल, सच में? उसने हाँ, कंबोडिया की राजधानी नोम पे। कंबल ओढ़ लिए कहाँ? होम में। उसका रियल, सच में? यस। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है। अगला आता है तीसरा, क्या बताया था? लाओस हो गया, कंबोडिया, वियतनाम। 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 ठीक ना। उसने पूछा कि नाम क्या है, तो उसने कहा ना, नहीं पूछता है, कुछ बोलता है हाँ ना, वैसे ही वियतनाम। वियतनाम का राजधानी क्या है? हानोई। 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 इसका मुद्रा है डॉग। क्या नाम है? डॉग। डॉग। इसकी मुद्रा क्या है? डॉग। क्लियर है। तो हमने 2 ग्रुप पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े हैं? सार्क। दूसरा पढ़ लिए हिंद चीन। यानी कि टोटल 8 + 3 11 देश। 11 देश और उसके राज्य राजधानी। ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से याद हो गया है। अगले वीडियो में हम इस अगले जो ग्रुप बचे हुए हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को ठीक है अच्छे से देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है। सिर्फ वीडियो को देखिएगा नहीं, वीडियो नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए ठीक है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।